अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की खुसूसी रिपोर्ट। मैं हूं हबीब उमर। हिंदुस्तान में सियासतदानों ने बेपनाह दौलत इकट्ठी कर रखी है और उनके इसराफ और तर्ज ज़िंदगी और बेपनाह दौलत की नुमाइश भी की जाती है। इस तरह योयो नामी एक यूट्यूब चैनल पर कांग्रेस के जड़चल्ला के एमएलए अनिरोध रेड्डी के शानदार महल नुमा घर की नुमाइश की वीडियो से एक नया तनाज़ा और बहस छिड़ चुकी है। यह है एमएलए अनिरोध रेड्डी के बेडरूम की कुछ तस्वीर, जहां चांदी के कॉट, चांदी की कुर्सियां और दीगर तमाम चांदी के सामान की नुमाइश की गई है। तेलंगाना कांग्रेस के एमएलए अनिरोध रेड्डी की शानदार रिहाइशगाह ने लोगों की तवज्जो हासिल कर ली है, जिसमें चांदी से तैयार किए गए बेडरूम की नुमाइश की गई। चारपाइयों और पलंग की मेजों से लेकर ड्रेसिंग टेबल्स और कॉफी टेबल्स तक चांदी के ही बने हुए हैं। यही नहीं बल्कि कमरे में तकरीबन हर शय का टुकड़ा तक चांदी से तैयार किया गया है। एक यूट्यूब योयो चैनल ने हाल ही में उनके घर की वीडियो शेयर की है, जिसमें जड़चल्ला एमएलए के शानदार मकान को दिखाया गया। वीडियो में अनिरोध रेड्डी ने तेलुगु में बताया कि उसने अपने कमरे को मुनफरिद और अनोखा बनाने के लिए चांदी का फर्नीचर अपनी मर्जी के मुताबिक बनाया था। अनिरोध रेड्डी ने अपने बेडरूम में एंकर का इस्तकबाल करते हुए बताया कि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरा कमरा सबसे अलग और अनोखा नजर आए। बहरहाल इस नुमाइश ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मुल्क के सियासतदान और यहाँ के आम आवाम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब अगर हम दूसरे पहलू पर नजर डालते हैं तो हमें यहाँ गुर्बत के अलावा कुछ नजर नहीं आता। हालांकि हमारे मुल्क का दुनिया की तेजी से तरक्की करती हुई मईशतों में शुमार होता है, लेकिन अब भी ये मुल्क शदीद गुर्बत का शिकार है। गुज़िश्ता दहाइयों में लाखों अफराद को गुर्बत से निकाला तो गया है, लेकिन उसके बावजूद अब भी करोड़ों लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हैं। बेरोजगारी, तालीम की कमी, कमज़ोर तालीमी निज़ाम और महंगी तालीम गरीब आवाम को तरक्की से महरूम रखती चली जा रही है। खाने पीने की अशिया की बढ़ती महंगाई, रिहाइश और खानगी और महंगे कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स गरीब तबकात पर शदीद असरअंदाज हो रहे हैं। एक और अलमिया ये है कि हुकूमत की जानिब से आम और गरीब आवाम के लिए जो भी फलाही स्कीमात होते हैं, उसमें सरकारी अफसर और सियासतदानों के करप्शन से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम होते चले जाते हैं। करोड़ों लोग पीने के साफ पानी और खुराक से भी महरूम हैं। महंगी तालीम की वजह से, बच्चों में तालीम की कमी की वजह से बच्चा मजदूरी भी एक आम बात हो चुकी है। करप्शन के बड़े बड़े मुकदमात में हमारे मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े सियासतदान शामिल हैं। 2008 का 2G स्पेक्ट्रम 76.1 लाख करोड़ का हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला। 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैंडल, जिसमें इवेंट मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बड़े पैमाने पर हुई थी बदउनवानी। 2012 का कोयला घोटाला, जिससे हुकूमत को बड़े पैमाने पर हुआ था नुकसान। और मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला, जिसमें तालीम और भर्ती के फ्रॉड में बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात के चेहरे सामने आए थे। 2018 का पीएनबी घोटाला, हालांकि यह बुनियादी तौर पर एक बैंकिंग फ्रॉड था, लेकिन 12,000 करोड़ के इस घोटाले में सियासतदानों के साथ नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे मफरूर ब्यूरोक्रेट्स के साथ गठजोड़ के खबर सामने आई थी। बहरहाल कांग्रेस एमएलए अनिरोध रेड्डी जैसे मुल्क के बहुत से सियासतदान Z+ सिक्योरिटी, प्राइवेट जेट, तैयारे और लग्जरी रिजॉर्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अपनी दौलत का खुलेआम ढंढोरा पीटते हैं। बदउनवानी और करप्शन को रोकने के लिए लोकपाल एक्ट भी लाया गया, लेकिन सियासतदानों के पावर और उनकी ताकत के आगे वो एक्ट भी काफ़ी कमज़ोर नज़र आता है। 2016 में नोटबंदी का मकसद काले धन को रोकना था, जिसका असल मकसद तो पूरा नहीं हो सका, लेकिन हुआ यूं कि इस नोटबंदी के बाद आज तक आम आवाम माशी परेशानियों के दलदल से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज की खुसूसी रिपोर्ट। ताज़ा खबरों और खुसूसी रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें मीम टीवी न्यूज़, और अब मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।